में ख़त्म किया था वो हमारे पास में हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मैंने दोस्तों इसका आपको प्रकार बताया था कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हेलो एल्केन का जो प्रकार मैंने बताया, इसमें हमने कहा था कि ये 2 प्रकार के होते हैं ना। इसका मतलब यहाँ से तो एक हमारे पास से क्या था, CX आबंध के आधार पर था और दूसरा का हैलोजन के आधार पर था। तो हैलोजन के आधार पर मैंने यहाँ से देखा कि हैलोजन के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों इनका जो हमको टाइप निकल के आ रहा है, ये टाइप के कितने प्रकार के थे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और यहीं से हमारे पास में क्या निकला था, ये निकल के आया था हमारे पास में पॉली हेलो एल्केन। तो आज अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि मोनो हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन हमारा 2 प्रकार का था, 3 प्रकार का था। एक तो हमारे पास में 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, उसके बाद में क्या था 3rd डिग्री। आज हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में डाई हेलो जो एल्केन होता है, इसका नामकरण हमारे पास में क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि डाई हेलो एल्केन से संबंधित कुछ हम लोग उदाहरण करने वाले हैं कि इससे उदाहरण हमारे पास में कौन कौन बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देरी ना करते हुए यहाँ से क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। चलिए इसका मतलब दोस्तों यहाँ से पहला वाला जो टॉपिक होगा, इसे तो यहाँ पर बोलेगा हम लोगों को डाई हेलो, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेगा, एल्केन। अच्छा, डाई हेलो एल्केन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन 2 होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। और डाई हेलो एल्केन में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का होता है। एक तो यहाँ से हमारे पास में जैम डाई हाइलाइड होता है, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, जैम, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, डाई, और फिर यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा, हाइलाइड होता है, जैम डाई हाइलाइड। और दूसरा वाला दोस्तों जो यहीं पर हमारे पास में बनेगा, इसे बोलते हैं विसिनल डाई हाइलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल। और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, डाई, और फिर यहाँ से ये वाला हमारे पास में बनेगा तो इसे क्या बोलते हैं, डाई हाइलाइड। और फिर यहीं से तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो तीसरा वाला हमारे पास में क्या होगा, अल्फा ओमेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेगा, डाई हाइलाइड कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइड कहा जाएगा, बिल्कुल सही। अल्फा ओमेगा डाई क्या बोलेंगे, हाइलाइड इसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जैम डाई हाइलाइड क्या होता है, मैंने कहा था जब एक ही लड़के से शादी, 2 लड़कियों की शादी कर दी जाती है, एक ही लड़के के ऊपर 2 बहनों की शादी कर दी जाए तो जैम शादी होती है, क्या होता है, जैम डाई हाइलाइड कहलाता है। इसका मतलब गणेश जी की शादी 2 लोगों से हुई है, रिद्धि और सिद्धि है, इसका मतलब वो लोग जैम डाई हाइलाइड है, बिल्कुल सही। और नहीं तो क्या, जैम डाई हाइलाइड सही है। जब किसी एक लोगों के पास में, एक पति के पास अगर 2 पत्नियां हैं, इसका मतलब वो क्या होता है, जैम पति होता है। क्या होता है, जैम पति होता है भाई साहब। अब कह रहा है कि विसिनल डाई हाइलाइट हमारे पास में क्या होते हैं, उसको हम बाद में समझते हैं। पहले समझते हैं कि जैम डाई हाइलाइट हमारे पास में क्या होता है। अच्छा, इसको चाहे तो जैम डाई हाइलाइट बोलो, चाहे तो एल्किलिडीन बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, एल्किलिडीन कहा जाता है। तो एल्किलिडीन का जो हमारे पास में यहाँ से यौगिक निकल के आएगा, एल्किलिडीन क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ से इसको हम लोग निकालेंगे, क्या होता है, एल्किलिडीन भी कहा जाता है। एल्किलिडीन डाई हाइलाइड, इसे हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोला जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से आएगा एल्किलिडीन डाई, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेंगे, इसे हाइलाइट कहेंगे। तो एल्किलिडीन डाई दोस्तों क्या बोलेंगे, हाइलाइट कहा जाएगा। तो एल्किलिडीन डाई हाइलाइट जो हमारे पास में यहाँ से आएगा, इसका मतलब जैम डाई हाइलाइट का दूसरा नाम क्या होता है, एल्किलिडीन डाई हाइलाइट। इसका मतलब 2 पत्नियों वाला पति। तो इसका हम लोग दोस्तों यहीं से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में क्या बनेगा, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ से कहा, अब बच्चे मैंने कहा क्या, कह रहा है कि CH कितना होगा 3, और यहीं पर हमारे पास में होगा CH। एक तो मैंने हैलोजन लगा दिया क्लोरीन इसके ऊपर, और एक मैंने हैलोजन लगा दिया क्लोरीन किसके ऊपर, इसके ऊपर। इसका मतलब ये जो एक कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, इस कार्बन श्रृंखला के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो हमने कहा इस कार्बन के ऊपर 2 को बुला करके चलता है। तो एथिलीडीन डाई यहाँ से क्या करेगा, जो क्लोराइड बुला रहा है, इसका यहाँ से नामकरण क्या करेंगे। और यहीं पर अगर एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हम लोग दूसरा देख लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेगा, CH3, और यहाँ पर क्या कर देगा, CH2, फिर यहाँ पर हमको दे देगा CH, एक यहाँ से लगा देगा ब्रोमीन, और एक यहाँ से लगा देगा ब्रोमीन। अब इसका अगर हम लोगों को नामकरण करने के लिए बोल देगा ना, तो नामकरण बताओ इसका क्या करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन क्या है, 3 है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोपिलीडीन होगा। क्या करेंगे, प्रोपिली, और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, डीन, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोला जाएगा, डाई, और फिर इसके बाद में यहाँ से क्या बोलेंगे बच्चा, ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास में यौगिक है, एल्किलिडीन का यौगिक कहलाता है। अच्छा, कई बच्चे इन सब चीज़ों में परेशान भी हो जाते हैं कि एल्किलिडीन का यौगिक हमारे पास में क्या होगा, जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित एक ही कार्बन के साथ में 2 हैलोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, एल्किलिडीन का यौगिक कहा जाता है।
इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर बच्चा मैंने यहाँ से 1 दे दिया और एग्जाम्पल नंबर यहाँ से हमारे पास में 2 आ गया कि ये एल्किलिडीन के यौगिक क्या होते हैं। चलो अब यहाँ से अगर ये यौगिक हमारे पास में बन गया हो तो अब हम लोग देख के चलते हैं कि क्या होता है, विसिनल होगा। क्या होता है, विसिनल वाला टॉपिक यहाँ से देख करके चला जाता है कि और हमारे पास में क्या बन करके जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब जैम डाई हाइलाइट चाहे बोले चाहे एल्किलिडीन बोले, दोनों की बातें हम लोगों के साथ में क्या होती हैं, एक ही करके जाएंगी। अब ये वाला अगर हमारे पास में आ गया है, इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हमारे पास में क्या होता है, हाइलाइट होता है। इसका मतलब ये वाला अगर विसिनल आया है तो दोस्तों इसका अगर हम लोग नामकरण देखते हैं तो नामकरण क्या होना चाहिए, ध्यान से सोच करके बताओ। विसिनल इसका मतलब एक ही का एल्किल समूह से 2 प्रकार के हैलोजन जुड़ जाते हैं, तब ये हमारे पास में क्या कहला देता है, जैम डाई हाइलाइट कहलाएगा। इसका मतलब जब एल्किल समूह के साथ में, ध्यान से देखना, जब एल्किल समूह के साथ में एक हैलोजन ये जुड़ा हो, एक हैलोजन ये जुड़ा हो, इसका मतलब शादी तो हुई हो लेकिन दोनों बहनों की शादी जस्ट उसके भाई से हुई हो, जस्ट एकदम बगल वाले घर में की हो। जैसे कोई लड़की है उसकी शादी इस घर में, तो जस्ट उसके बगल वाले घर में उसकी बहन की शादी कर दी जाए, तो दोनों अगले बगल तो रहेंगे, दोनों बहनों की शादी हुई है लेकिन दोनों बहनें अगले बगल हैं। जब अगल बगल दोनों बहन रहेंगी तो इसका मतलब जस्ट एकदम पड़ोसी के पास में ना, तो इसका मतलब वो हमारे पास में क्या कहलाता है, विसिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, विसिनल शादी कहलाएगी। इसका मतलब विसिनल शादी होगी, हाँ भाई विसिनल शादी होगी। चलो जब ये विसिनल शादी हो जाती है तो इसका मतलब इसका नाम एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन बोलते हैं। एल्किलीन क्या बोलेंगे, एल्किलीन इसे कहा जाएगा, एल्किलीन। और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, डाई, और फिर यहाँ से इसका नामकरण क्या होता है, हाइलाइट कहलाता है। इसका मतलब ये एल्किलीन डाई क्या होगा, हाइलाइट कहला देता है। चलो साहब इसका थोड़ा एग्जाम्पल हमें बता दो तो समझ में आ जाए। चलिए सरकार इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। जब बाबू यहीं पर हमारे पास में बोर्ड थोड़ा छोटा टाइप का है तो यहीं पर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेकर के इसका चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा यहाँ से क्या होगा, 1 जाएगा, और 1 वाले एग्जाम्पल में इसको ध्यान से समझना। जब कह रहा है कि कितना होगा CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH, और उसके बाद में यहाँ पर कर देते हैं CH2। एक मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। अब आप लोग ये देखो कि जो दोनों क्लोरीन हैं अगल बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हैं। जब दोनों क्लोरीन अगल बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हैं तो इसका नामकरण क्या होता है, इसका मतलब नामकरण 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोपिलीन। क्या कहलाएगा, यहाँ से प्रोपिलीन, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलेंगे, डाई हाइलाइट तो नहीं होगा, इसका मतलब क्लोराइड बोलेंगे। क्लोरीन है तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, क्लोराइड बोला जाता है। इसका मतलब ये बात हमारे समझ में आ गई है। अच्छा कई कई बच्चों को अगर ये बात दे दिया जाता है, वो सोचते हैं ईन इसमें काहे लिए लग गया है। क्या लगा है, ईन इसमें काहे लिए लग गया है, तो ईन इसमें जो हमारे पास में लगा है इसका रीजन केवल यही होता है कि दोनों पड़ोसी कार्बन के पास में हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अगर हैलोजन लगा है या कोई अन्य तत्व लग जाएगा दोनों के पास में, तब तो एल्किलीन ग्रुप का हमारे पास में होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल नंबर यहाँ से हम लोग 2 देना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल होगा। ये होता है CH2 और सिंगल बॉन्ड यहीं पर होता है CH2। यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोरीन और यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोरीन। कहे सरकार अब इसका नाम हमें बता दीजिए, नाम क्या होता है, 2 कार्बन है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एथिलीन। और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलते हैं, डाई, और यहीं पर क्या बोला जाता है, क्लोराइड बोला जाता है। इसका मतलब जो एथिलीन नाम का यहाँ पर शब्द आया हुआ है, ध्यान से देखना, फोकस करना कि एथिलीन नाम का यहाँ पर क्या आया है, जो शब्द आया है एथिलीन इसलिए नहीं आया है कि यहाँ पर ये क्या लगा है, डबल बॉन्ड इसके बीच में कहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड को तो एल्कीन होता है, एथीन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एथिलीन जो हमारे पास में आया है ये इस बात का संकेत दे रहा है कि एथिलीन यहाँ पर क्या होगा, एल्किलीन का यौगिक होता है। क्या होता है, एल्किलीन का यौगिक होता है। जब ये एल्किलीन का यौगिक यहाँ से बनेगा तो इसका मतलब मेथ और एथ से बनाएंगे एथिलीन, और 2 इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन कहीं पर भी जाएंगे तो इसमें से क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, कहीं पर जोड़े के रूप में भी आवश्यकता पड़ेगी तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, उपसहसंयोजी बंध जा करके बना लेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये आया है इसका मतलब एथिलीन डाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लोराइड इसे कहा जा सकता है। तो अब तो समझ में आया ना बच्चा कि इसका नाम एथिलीन काहे लिए पड़ गया है। इसका मतलब जब दोनों बहनों की शादी अगल बगल घर में हो तो उसे एल्किलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किलीन कहा जाता है। जब दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कर दी जाती है तो उसका मतलब उसे क्या कहते हैं, जैम डाई हाइलाइड एल्किलिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किलिडीन का यौगिक कहलाता है।
चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तीसरा वाला हमारे पास में बच रहा है अल्फा डाई, क्या होगा, हाइलाइट। अब देखो अल्फा डाई अगर हाइलाइट होता है तो ये हमारे पास में क्या होता है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। तो इसका मतलब जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन श्रृंखला के अलग अलग टर्मिनल पर उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, टर्मिनल का लिए होता है पता है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, अंतिम किनारा। क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम किनारा। कहीं आप लोग नहीं देखे होंगे इलाहाबाद टर्मिनल, जैसे ट्रेन की पटरियों पर लिखा होता है इलाहाबाद टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल का मतलब ये है ये ट्रेन तुम्हारी जहां आ गई है ये लास्ट स्टॉप है, इसके आगे नहीं जा सकती है ट्रेन, पटरी नहीं बिछी हुई है, ये प्लेटफॉर्म का पूरा अंतिम किनारा है। इसका मतलब इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है। बात समझ में आया ना। कहीं आप लोगों को दिखा होगा दिल्ली टर्मिनल, इलाहाबाद टर्मिनल, कानपुर टर्मिनल, तो यही है कि ट्रेन आ गई है, अब इसके आगे जाने के लायक पटरी नहीं है, अब इसके आगे स्टेशन खत्म है, तो वही टर्मिनल कहलाता है। तो इसीलिए हमेशा लिखा रहता है प्लेटफॉर्म पर जंक्शन कहीं कहीं पर लिखा होता है। और जंक्शन का मतलब क्या होगा, संधि होता है, जोड़ होता है। इसका मतलब दो या दो से अधिक ट्रेनें एक पटरी से इधर उधर कहीं पर जा सकती हैं। सेंट्रल लिखा होता है कानपुर सेंट्रल, इसका मतलब वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत तगड़ा वीडियो बनाऊंगा एनिमेशन दिखा करके। चलो, इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया ना कि मतलब देखो यही यही चीजें हमको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अब यहाँ से देखें अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट, जब दोनों बहनें की शादी एक घर में हो, इसका मतलब क्या होता है, दोनों बहनों की शादी एक घर में हो। ये दोनों बहनें क्या होती हैं, अगल बगल होती हैं। कहाँ हो, अगल बगल हो। अहमा दोनों बहनें गाँव के किनारे हो, कहाँ पर बसी हो, गाँव के किनारे बसी हुई हो। अच्छा, एक बहन के गांव की शादी इस किनारे में, एक बहन की शादी उस किनारे में, जब दोनों के किनारे होती है ना उसे बोला जाता है अल्फा दीदी ओमेगा दीदी क्या कहलाएगा, अल्फा और ओमेगा, यही कहलाएगा अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट कहलाता है। इसका मतलब अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट। चलो अब इसको देखते हैं। तो कह रहा है किसी कार्बनिक श्रृंखला में जब उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उस श्रृंखला के दोनों टर्मिनल पर उपस्थित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट कहा जाता है। चलो, इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इसमें का हम लोग कुछ यौगिक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से देखा जाएगा तो एग्जाम्पल के तौर पर यौगिक बनेगा क्या, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा CH2, इस पर भी हम लोग कर देते हैं CH2, यहाँ पर भी कर दिया जाता है CH2, यहाँ पर भी कर देंगे, क्या होगा CH2। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर लगा करके देखेंगे तो इस पर क्या होगा क्लोरीन, और इस पर भी अगर लगा करके देखेंगे तो क्या होगा क्लोरीन। कि यौगिक क्या होते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा। चलिए देरी न करते हुए इसको हम लोग यहाँ से मिटा करके चलते हैं। अब देखते हैं कि पॉली हेलो एल्केन। चलो, अब अगर पॉली हेलो एल्केन में यौगिक क्या, बस ये इतना संबंध है कि उसमें कार्बन की श्रृंखला बहुत सारे ग्रुपों में उसमें क्या होती है, लगी हुई होती है। ठीक अब ध्यान से देखना कि यहाँ से क्या होगा, पॉली हेलो एल्केन का यौगिक अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा Cl, मोनो हेलो एल्केन है। लेकिन अगर यहाँ पर CH लगा देता हूँ, इसमें हमने कहा इधर भी मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर भी मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर भी मैंने क्लोरीन लगा दिया। इसका मतलब इसे यहाँ से बोलेंगे तो ये जो यौगिक बनेगा ट्राई, और उसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा क्लोरो, और उसके बाद में इसे यहाँ से क्या बोलते हैं, मेथेन कहेंगे। इसका मतलब ये जो यौगिक बना है ट्राई क्लोरोमेथेन, किसी कार्बनिक श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह एक से अधिक अगर उपस्थित होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दे देगा ये कार्बन केवल एक ही है, इस कार्बन के साथ में एक क्लोरीन, इधर क्या होगा एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, अगर इधर भी एक क्लोरीन। इसका मतलब जब सब के सबको अगर व्यवस्थित कर दिया जाएगा ना तब यहाँ से क्या बनेगा, 1 2 3 4, और 4 को हम लोग यहाँ से बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलेंगे, टेट्रा। उसके बाद में क्या बोलेंगे, क्लोरो, और फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, मेथेन। क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरो मेथेन, या तो इसे यहाँ से बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोला जाएगा, कार्बन, और उसके बाद यहाँ से क्या बोलेंगे टेट्रा, और फिर यहाँ से बोला जाएगा क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, मेथिल टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे बोला जा सकता है। ये इसके क्या होते हैं, नाम होते हैं। इसका मतलब ये ग्रुप तो समझ में आ गया, किसी कार्बनिक श्रृंखला में बहुत सारे हैलोजन लगे होते हैं, 2 से ज़्यादा, तो हमेशा उसे क्या कहा जाता है, पॉली हेलो एल्केन कहा जाता है। चलिए, मतलब ये कन्फ्यूजन भी हमारे दिमाग से दूर हुई कि पॉली हेलो एल्केन ये होता है। अब दोस्तों अगर यहीं से हम लोगों के साथ में और चीज़ें आ जाएंगी तो और चीज़ें आएंगी तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा चलो, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हेलो एरीन के यौगिकों का वर्गीकरण।